नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत। और जैसा कि आपके सामने देख रहे हैं कि आप भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव, मतलब अभी हम भारतीय संविधान जब बना था और उसका जब निर्माण हो रहा था तो विदेशी प्रभाव क्या थे, विदेशों में जो दूसरे देशों से संविधान की जो विशेषताएं थी उनसे हमने क्या क्या अपनाया। क्योंकि भारत ही जो परंपरा है, आपको पता है कि भारत मतलब एक विशाल देश है और इस विशाल देश में कई प्रकार के जातियां हैं और अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हैं, भौगोलिक स्थितियां बड़ी अलग अलग हैं और किस प्रकार से हम भाषा अलग अलग है, कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, किस प्रकार से हम विभिन्न तरीके के मतलब इतनी डाइवर्सिटी है देश के अंदर, इतनी विविधता है लेकिन एकता है। तो ऐसा संविधान बनाया गया जिसके तहत भारत जो है वह एक रहे। यूपीएससी, यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी, उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स है पॉलिटी के, DSSB पॉलिटी, अभी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होने वाला है, इन सब में ये आपको बहुत फायदा देगा। बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि भारत में संविधान सर्वोच्च है। अगर कभी भी कोई बात आ जाए कि भाई क्या सर्वोच्च है, तो भारत में संविधान सर्वोच्च है, याद रखिएगा। भारत की संघात्मक व्यवस्था बोल्ड में ऑलरेडी है, ये कनाडा से ली गई, कनाडा के संविधान से ली गई। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया और यहीं से हमारे मौलिक अधिकार भी लिए गए, USA। ठीक है, भारत की संसदीय प्रणाली, जैसे कि आपको पता है भारत में संसदीय प्रणाली है, 2 सदन है, लोकसभा है, राज्यसभा है। ठीक है, तो लोकसभा राज्यसभा जैसे संसदीय प्रणाली, ये भारतीय संविधान जो है ये ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है और उन्हीं का ही हमारे पर शासन था, हम उन्हीं के उपनिवेश थे, तो ये हमने उनसे ली, उन्हीं के शासन व्यवस्था से, उन्हीं के संविधान से हमने ये प्राप्त की। दूसरे देशों का प्रभाव हम पढ़ रहे हैं, है ना, और ये एज इट इज आ जाता है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन है, अभी देखिए कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान का भाग 4 है, आपको पता है, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। ये ऐसे ही पूछा गया है कि DPSP बोलते हैं इसको, शॉर्ट में DPSP बोलते हैं। देखिए, जो लोग अभी बिल्कुल नए नए एग्जाम में बैठ रहे हैं उनको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, DPSP शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं। DPSP कहां से लिए गए, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप टिक मार लो, आप इसको नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। DPSP से कई बार क्वेश्चन आए, संसदीय प्रणाली, DPSP और ये न्यायिक पुनरावलोकन जो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका का पढ़ा था। मूल अधिकार दोबारा आ गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, बिल्कुल भी आपको ये छोड़ना नहीं है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से आया, तो देखिए पूर्व सोवियत संघ, रूस लिखा हुआ है, रूस आ जाए, पूर्व सोवियत संघ, क्योंकि आपको पता है रूस 1991 में, अब ये देखिए अस्तित्व में आया, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, क्योंकि पूर्व सोवियत संघ मतलब सोवियत संघ USSR था। 1991 में USSR, रूस, ये सारे जो देश थे, जो मध्य एशिया के जो देश हैं, ये सब एक हुआ करते थे। ठीक है, हम ये कह नहीं सकते कि रूस अस्तित्व में आया, लेकिन हाँ, रूस जो इतना बड़ा देश है, पहले ये USSR था, सोवियत संघ था। ठीक है, तो सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज हम इसको रूस के नाम से जानते हैं, और क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1991 में। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए थे, ये याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य, मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जब बना था संविधान, ठीक है, मूल संविधान में नहीं था, 1976 में, ठीक है, 1976 1976 में 42वें संविधान संशोधन, 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था, उसमें इसको ऐड किया गया था 10। ठीक है, और उसके बाद में फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक और करके 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हमारे पास, मूल कर्तव्य। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध की संकल्पना जर्मनी के संविधान से ली गई है। जो हम लोग पढ़ते हैं ना, 352, 356, 360,
जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात आती है या फिर राष्ट्रपति शासन की बात आती है। आप देखते हैं वित्तीय आपातकाल की बात आती है। ये जो सारे आपात उपबंध हैं ये हमने जर्मनी से लिए हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया के संविधान पर आधारित है। ठीक है, बहुत बहुत जबरदस्त वीडियो रहा है हमारा। देखिए भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, अभी आपको ये पूरी जो ये जो चीज है ये आपको देखने को मिलेगी। देखिए भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में संयुक्त राज्य अमेरिका, वही चीज रिपीटेड है लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने आपको ऊपर बता दिया। और अभी मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में जो मतलब जो सारी चीजें हैं वो बताई जाएगी। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, अब यहाँ पे क्या मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिया, न्यायिक पुनर्वलोकन हमने पढ़ लिया, संविधान की सर्वोच्चता अभी हमने बात की कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, लेकिन लिया कहां से गया है तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका स्वतंत्र है भारत में, मतलब विधायिका और कार्यपालिका का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं रहता। न्यायपालिका स्वतंत्र है अपने निर्णयों के लिए। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, जैसे भारत में आपको पता है राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली के द्वारा होता है और उस पर महाभियोग, संयुक्त राज्य महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट, कैसे राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। तो आप ऊपर ना थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, आपात उपबंध में वित्तीय आपात तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत है। इसको मैं एक बार और चेक करके फिर आपको बता दूंगा। इसमें थोड़ा सा आप हो रहिएगा। ठीक है, कि लेकिन आपात उपबंध जो है वह हम जर्मनी ही लिखते हैं। ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं। ब्रिटेन अभी हमने बात की थी। ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि का शासन। ठीक है, तो शासन की जो संसदीय शासन प्रणाली है वो तो हमने ब्रिटेन से ली है। एकल नागरिकता मतलब आपको पता है हम यहाँ पे एक नागरिक भारत के हैं, हम किसी भी राज्य में चले आए। दोहरी नागरिकता नहीं है कि स्टेट की अलग है केंद्र की अलग है, नहीं, एकल नागरिकता। एवं विधि का शासन मतलब जो विधि है, कानून का शासन चलता है भारत में। ठीक है, याद रखिएगा भारत में चलता है कानून का शासन। और संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन। आयरलैंड से अभी हमने डीपीएससी पढ़ा, नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, मतलब जो मैंने अभी बताया था आपको, लेकिन जो निर्वाचक मंडल है मतलब कौन वोट देगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन करना। आपको पता है कि राष्ट्रपति द्वारा 12, ठीक है, कितने 12 लोग जो होते हैं वो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। उनका मतलब राष्ट्रपति उनको लेता है साहित्य, कला, सेवा और समाज सेवा मतलब और विज्ञान की तरफ से। ठीक है, तो याद रखना। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है। समवर्ती सूची का प्रावधान, और आप देखेंगे कि केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। जर्मनी से आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, मतलब जो बची हुई शक्तियां होती है वो केंद्र के पास। राज्यपाल की नियुक्ति, विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। संघ और शक्तियों का विभाजन, संघ और राज्य के बीच। ठीक है, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच के संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, लेकिन शक्ति विभाजन कनाडा से है, क्योंकि आपको पता है संघात्मक सरकार में शक्ति का विभाजन संघ और राज्य के बीच में होता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट आपको पता लग गई है। संसदीय शासन प्रणाली की जो विशेषता है मैं आपको बता देता हूं कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता ये है कि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और भारत में भी खासकर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यपालिका विधायिका लेजिस्लेटिव के प्रति उत्तरदायी होती है, मतलब जो कानून बनाते हैं। ठीक है, संसद का जो विंग कानून बनाता है। रूस, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया का लिया है, प्रावधान लिया 368, आपको पता है संविधान संशोधन। और रूस मौलिक कर्तव्यों का
प्रावधान, ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा शासन कहाँ से लिया था हमने? विधि द्वारा शासन, विधि का शासन हमने लिया है ब्रिटेन से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। अभी संविधान की प्रस्तावना हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और एक कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज होगा सहज योग मेडिटेशन से रिलेटेड, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सहज योग मेडिटेशन फ्री, ऑलवेज फ्री, और आपके लिए आपकी पढ़ाई में बहुत अच्छा करने के लिए, आपको एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए, आपको एक अच्छा स्टूडेंट जो भी आप बनना चाहते हैं अपने मेंटल पीस के लिए और पढ़ाई को अच्छा करने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए सहज योग मेडिटेशन कीजिए। दिस इज ऑलवेज फ्री और आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जरूर आप ज्वाइन कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।